ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्यपाद श्री लोकनाथ महाराज की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। मैं सर्वप्रथम परमाराध्य गुरुपाद पद्म श्रील लोकनाथ महाराज के चरण कमलों में नतमस्तक होकर बारंबार प्रणाम अर्पित करता हूं, जिनके विशेष अनुकंपा से हम सब यहाँ आज एकत्रित हुए हैं। तत्पश्चात मैं पद्ममाली प्रभु को आभार प्रकट करूंगा और प्रचुर मात्रा में दंडवत अर्पित करके अपना कृतज्ञता व्यक्त करूंगा। उन्होंने बहुत प्रेम से मुझे यहाँ इस मंच पर, इस वैष्णवों के बहुत सुंदर एकाग्र संघ में उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, तो इसके लिए कृतज्ञता पूर्वक मैं नतमस्तक होता हूँ। और सभी वरिष्ठ वैष्णव वैष्णवी वृंद जो आज यहाँ उपस्थित हैं और जो आज यहाँ उपस्थित नहीं भी हैं, उन सब के चरणों में मैं दंडवत अर्पित करता हूँ और उनके चरण में स्थित रज को अपने सिर पर धारण करके उसी बल से आज कुछ 10-15 मिनट बोलने का प्रयास करूंगा। आज जैसे हमारे प्रभु जी ने कहा, पद्ममाली प्रभु ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। गौड़ीय जब हम दिनदर्शिका देखते हैं, कैलेंडर देखते हैं, उसके अनुसार आज बहुत कल्याणकारी पावनकारी तिथि है। कई सारे आचार्यों का आविर्भाव, तिरोभाव का समागम है। गत वर्ष में इसी संदर्भ में हमने इसी संघ पे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रीमती विष्णुप्रिया देवी, इन दोनों महानुभावों पर चर्चा की थी। मुझे कहा गया कि श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के पावन चरित्र पे विशेष चर्चा हो चुकी, तो हमने सोचा कि आज के दिन हम श्रील रघुनंदन ठाकुर, जो बहुत ही प्रसिद्ध और वरिष्ठ गौड़ीय वैष्णव गौर भक्त हैं और भक्त शिरोमणि हैं, इनके विषय में हम कुछ कहकर हमारी वाणी को पवित्र करने का प्रयास करेंगे। कुछ कहने से पूर्व आप सबसे अनुरोध है, आप कृपया करके अपने हृदय से प्रार्थना की वर्षा करें, अपने आशीर्वाद से मुझे रक्षित पोषित रखें, ताकि सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग से, सही भाव से प्रभु की स्तुति हो सके, हमारे अंतःकरण का शुद्धिकरण हो, हमारे कर्ण इंद्रियों को संतोष प्रदान हो और हमारा मन, हमारा हृदय, हमारे सभी इंद्रियां प्रभु के चरणों में, सेवा में पूर्ण रूप से शरणागत हो। ये एकमात्र उद्देश्य है। आप सबसे प्रार्थना है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शास्त्र में वर्णन है, श्रुतस्य पुंसां सुचिर श्रमस्य नान्वंजसा सूरिभिरीडितर्तः तत्तद् गुणानुश्रवणं मुकुंद पादारविंदम हृदयेषु येषाम्। ये ग्रंथराज श्रीमद् भागवत में पाया गया प्रसिद्ध श्लोक है। इसका शब्दार्थ तो करने का अब समय नहीं रहा, पर भावानुवाद इस प्रकार है कि जो व्यक्ति जन्म जन्मांतर प्रभु के नाम रूप गुण लीला में पूर्ण रूप से मग्न रहता है और जिनके हृदय में प्रभु वास करते हैं और रीझ जाते हैं, तो प्रभु क्या करते हैं, ऐसे भक्त को क्या देते हैं आदान प्रदान के रूप में? उनके शुद्ध भक्त के चरित्र को सुनने का अवसर प्रदान करते हैं।
जन्म जन्मांतर प्रभु की स्तुति सुनने के बाद ये फल है कि उनके शुद्ध वैष्णव के चरित्र को सुनने का फल मिलता है, सौभाग्य मिलता है, अवसर मिलता है। क्या हम ये जाने कि हमने जन्म जन्मांतर भजन किया है? ना, भक्त कभी ऐसा नहीं सोचता। भक्त तो ऐसा सोचता है कि जन्म जन्मांतर भजन करने के बाद जो फल मिलता है उसको तो प्रभु ने कृपा से, करुणा से द्रवीभूत होकर ऐसे ही सरलता से मुझे वो फल प्रदान कर दी। ये हमने कोई भजन की नहीं, ये प्रभु की असीम कृपा है, प्रभु की असीम अनुकंपा है कि उन्होंने हमें मानव शरीर दिया। देखिए कितने जीव हैं जो मानव शरीर प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। हम पद्म पुराण में देखते हैं जलजा नवलक्षाणी स्थावरा लक्ष विंशति, कितने प्रकार के वृक्ष हैं, कितने प्रकार के जलचर हैं। जैसे मत्स्य रूप में कई सारे जलचर हैं, फिर कितने खेचर हैं जिसको पंछी कहते हैं, कितने प्रकार के पक्षियां हैं, फिर स्थलचर हैं, मानो जितने प्रकार के प्राणी हैं, जीव जंतु हैं। कोई 4 पैर में भागते हैं तो कोई 8 पैर में भागते हैं, कोई रेंगते हैं तो कोई उड़ते हैं तो कोई तैरते हैं। इन भिन्न भिन्न योनियों से हम भ्रमण करने के बाद प्रभु ने कृपा करके हमें मानव शरीर प्रदान किया। करोड़ों बार मानव शरीर आया और गया, पर भक्ति की ऊर्जा शक्ति जागृत हुई नहीं। प्रभु ने कृपा करके इस मानव शरीर में भक्ति का जो बीज है अंकुरित होने के लिए, फलीभूत होने के लिए, सिंचन करने के लिए भक्ति के कई सारे अंग भी प्रदान किए। भक्तों का संग भी दिया, ग्रंथ भी दिए, कथा का अवसर भी दिया, हरिनाम के रूप में भी अवतरित हुए, तुलसी के रूप में भी अवतरित हुए, एकादशी के तिथि में भी अवतरित हुए, वृंदावन धाम के रूप में प्रकट हुए, गुरु महाराज के रूप में प्रकट हुए, प्रामाणिक गुरु परंपरा के रूप में प्रभु ने मानो एक रस्सी डाल दी। हम घिरे हैं इस भव संसार के कूप में और हमारे उद्धार हेतु प्रभु ने गुरु परंपरा रूपी एक बहुत मजबूत रस्सी फेंक दी। हमारे जीवन में केवल सौभाग्य और सौभाग्य की ही वर्षा हो रही है। तो हमें यह पहचानना है, हमें यह जानना है कि प्रभु ने कितनी कृपा की है। मानव शरीर दिया, भक्ति दी, भक्तों का संग दिया, मूर्ति विग्रह रूप में, शालिग्राम रूप में, गोवर्धन शिला के रूप में, मंदिरों के विग्रह के रूप में, हर कण, हर क्षण, हर पद पर हम देखते हैं केवल प्रभु ही हमारा सिंचन कर रहे हैं, प्रभु ही रक्षा कर रहे हैं। पाना हो तो भी प्रसाद देते हैं, पहनना हो तो भी वैष्णव आभरण, आभूषण और वस्त्र देते हैं, बोलना हो तो भी ऐसा संग देते हैं, ऐसा भक्तों का संग देते हैं, ऐसा परिवार देते हैं, ऐसे बंधु देते हैं, मित्र देते हैं, जिनसे केवल बोधयंत परस्परम करके हम भक्तिमय विषयों पर चर्चा करके हमारे चेतना को और विकसित कर सकते हैं। तो चलिए इस सौभाग्य को जानते हुए हम ऐसे एक वरिष्ठ वैष्णव श्री रघुनंदन ठाकुर के जीवन चरित्र के विषय में आलोचना करेंगे। उनके विषय में चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने 15-20 श्लोक दिए हैं। इसके अलावा गौड़ीय वैष्णव अभिधान नामक ग्रंथ में भी उनके विषय में वर्णन है, गौर गणोदेश दीपिका नामक ग्रंथ में भी वर्णन है, और भक्ति रत्नाकर नामक ग्रंथ में भी उनका वर्णन है। तो समय बहुत कम है, पर जितने भी हमारे पास समय है हम इन ग्रंथों से एक एक बूंद, एक एक कण लेकर मिश्रण बनाकर एक अमृतमय पेय को आज पाने का हम प्रयास करेंगे। तो रघुनंदन ठाकुर ये महानुभाव 1510 में आविर्भूत हुए श्रीखंड नामक स्थान में वसंत पंचमी के तिथि पर। आज कौन थे ये रघुनंदन ठाकुर? माधव दास, मुकुंद दास कविराज और नरहरि सरकार, ये 3 भाई थे। भगवान के वरिष्ठ भक्तों में श्रीखंड नामक स्थान में इनका बहुत महत्व था। माधवदास, मुकुंद दास कविराज और नरहरि सरकार, ये तीनों भाई गौड़ीय वैष्णव थे, श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी थे। इनमें मुकुंद दास कविराज जो हैं, इनके सुपुत्र थे रघुनंदन ठाकुर। परंतु बाल्यावस्था से इनका भरण पोषण और भक्तिमय जो तेज है इसको विकसित और पोषित करते हुए इनको भक्तिमय पथ में इनका भरण पोषण करने वाले नरहरि सरकार थे, इनके जो चाचा।
वैसे तो गौर गणोदेश दीपिका में वर्णन है। कौन थे ये रघुनंदन ठाकुर? व्यूहस तृतीय प्रद्युम्नः प्रिय नर्म सखो भवत चक्रे लीला सहायम यो राधा माधवयोर्व्रजे श्री चैतन्य अद्वैत तनु स एव रघुनंदन। कवि कर्णपुर लिखते हैं कि वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, ये चतुर्धा मूर्ति, ये चतुर्व्यूह जो है प्रसिद्ध है। इनमें से जो प्रद्युम्न है, इनको ब्रज के लीलाओं में अविष्ट होकर, प्रवेश पाकर, भक्त के रूप में आकर राधा कृष्ण, राधा माधव की सेवा करने का बहुत तीव्र इच्छा इनके हृदय में जागृत हुई। इसलिए प्रिय नर्म सखा के रूप में लीला के सहायता करने हेतु व्रज में राधा माधव और व्रजे, राधा माधव के लीलाओं में यही प्रद्युम्न, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, जो वैकुंठ के चतुर्व्यूह हैं, वो प्रद्युम्न रूप प्रिय नर्म सखा के रूप में अवतरित हुए राधा माधव के लीलाओं में। और वही जब चैतन्य अवतार हुआ, महाप्रभु से अभिन्न शरीर धारण करके रघुनंदन ठाकुर के रूप में अवतरित हुए। तो हमने 3 बातें बताई इनके विषय में। एक तो वैकुंठ अवतार में वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न से प्रद्युम्न है। यही राधा कृष्ण के लीला में बहुत सुंदर प्रिय नर्म सखा या सखी के रूप में भी सेवा करती है। और यही चैतन्य महाप्रभु के अद्वितीय या अद्वैत तनु है या शरीर, अभिन्न शरीर धारण करते हुए आए। मानो ये संक्षेप में वर्णन है कि चैतन्य महाप्रभु से ये अभिन्न है, भक्त हैं, पर महाप्रभु इनसे बहुत प्रेम करते थे। ये गौर गणोदेश दीपिका की वाणी है। अब इनके पिता के विषय में वर्णन आता है कि मुकुंद दास कविराज जो थे, ये व्यवसाय के दृष्टिकोण से बहुत बड़े और बहुत प्रसिद्ध वैद्य थे, जिसको डॉक्टर कहते हैं। तब के जो राजा थे वो मुगल सरकार का समय था, तो लगभग हम 512 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो मुगल सरकार का जो राज्य चल रहा था, तो एक म्लेच्छ मुसलमान राजा थे और उनके राज्य में ये मुकुंददास कविराज वैद्य के रूप में, वैद्यराज के रूप में व्यवसाय के लिए वो कार्यरत थे। राजा का स्वास्थ्य बिगड़ गया एक दिन, और जैसे विक्रमादित्य के लीला में या उनके कथाओं में आती है कि बहुत उच्च स्थान में रखी हुई सिंहासन पर आरूढ़ होते थे, उसी प्रकार ये राजा भी एक बहुत उच्च स्थान में स्थित सिंहासन में या व्यासासन में जैसे कहें, वहां वो आरूढ़ थे, वो बैठे थे। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। तो मुकुंददास कविराज, रघुनंदन के पिता, उनको बुलावा आया, आप आकर देखिए, नाड़ी शास्त्र को आप जानते हैं, तो इनके नाड़ी को, नस को पकड़ कर आप बताइए कि स्वास्थ्य में क्या कमी है। तो इन्होंने क्या किया, वो नाड़ी धरकर देखे कि स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है, स्वस्थ नहीं है वो। तो चिकित्सा के क्रम अनुसार वो औषधि उनको प्रदान कर रहे थे। उसी समय में उन्होंने देखा राजा के पास में जो सेवक थे वो चामर ढुला रहे थे, और दूसरे सेवक मानो एक बहुत विशाल छाता धरे थे राजा के लिए। ऐसा नहीं कि कोई धूप या भारी बारिश थी, ये तो राजमहल में था, फिर भी एक राजा का एक राज्य दरबार होता है जहां एक मुकुट होता है, उसके ऊपर एक छाता चलती है, पास में चामर ढुलाए हुए 2 सेवक होते हैं। तो यहाँ राजा बैठे थे, ऊपर छाता था, और पास में सेवक मोर पंख, शिकीपिच, मोर पंख के दल से चामर ढुला रहे थे राजा को। अब मुकुंद सरकार बहुत बड़े वैष्णव हैं, मुकुंददास कविराज। अब वो तो अब अपने व्यवसाय में कार्यरत थे, औषधि के विषय में वर्णन कर रहे थे, तभी उनकी जो दृष्टि है इस चामर की ओर गई, और उन्होंने देखा ये चामर मोरपंख से बनी है। मोरपंख से मोरपंखधारी श्याम सुंदर का स्मरण हुआ। जब प्रभु का स्मरण हुआ तो सभी चेतनाएं, बाह्य चेतना अंतर्मुख हो गई, और ऊंचे हुए स्तर से जहां खड़े थे राजा के पास, वैद्यराज वहां से पदस्खलित होकर गिर गए। क्यों गिर गए? ऐसा नहीं कि पैर फिसला, उनका हृदय फिसल गया प्रभु के स्मरण से हृदय फिसल गया। देखिए, ये बहुत बड़ी सीख है, भक्तों के लिए बहुत बड़ी सीख है। गजेंद्र जिस तालाब में थे
उसी तालाब का एक कमल तोड़कर प्रभु को अर्पित किए। प्रभु को ये नहीं बोले कि हे प्रभु मुझे एक बार मुक्त करा दीजिए, फिर तालाब से मैं बाहर जाऊंगा, फिर आपके लिए फूल तोड़ूंगा और फिर आपको अर्पित करूंगा। ऐसा नहीं कहा गजेंद्र ने। गजेंद्र की कथा तो अष्टम स्कंद भागवत में हम सब प्रसिद्ध कथा सुने हैं कि उसी तालाब में स्थित जो कमल है उसी को उन्मूलित करके गजेंद्र ने अर्पित किया। इसका क्या अर्थ हुआ? हम चाहे जो भी परिस्थिति में हो, तालाब में हो या मुकुंद दास कविराज की समान एकदम ऊंचे स्तर में सिंहासन के पास हो, कहीं भी क्यों ना हो, संपत्ति में या विपत्ति में, उसी परिस्थिति अनुसार जो भी सामग्री आसपास है उसी से तार जोड़कर प्रभु का स्मरण करना, ये भक्त का कर्तव्य है। हमें ये नहीं कहना प्रभु एक बार दुख से निवारण हो जाए फिर आपका हम सतत स्मरण करेंगे ना। गृहे वा बनेते था के हा गौरांग बोले डाके नरोत्तम मागे तार संग। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं घर में हो या बाहर हो, सुखे था को दुखे था को बोल हरि बोल, कृष्णेर संसारे करी बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, मानव जन्म पे भाई बोल हरि बोल। मानव शरीर प्राप्त किया है, घर में है कि बाहर है, सुख है कि दुख है, संपत्ति है कि विपत्ति है, चाहे अनुकूल है या प्रतिकूल, जिस परिस्थिति में, जिस स्थान में, जिस वातावरण में, जिस पर्यावरण में हम स्थित हो, वहीं उसी क्षण जो साधन आसपास उपलब्ध है उसी से ही हमें प्रभु का स्मरण करना, ये एक बहुत सुंदर साधन है। चाहे कुछ भी मिल जाए, आप घर में बैठ के भी ये साधन अभ्यास कर सकते हैं। जैसे आप अपने कमरे में बैठिए और दीवारों के पास या कोई स्तंभ हो तो उसके पास, या कोई लाइट हो तो उसके पास, या कोई पानी का बोतल हो तो उसके पास, आप देखिए उसको और आप मन में अभी मनन कीजिए कि इससे आपको प्रभु के कौन सी लीला का स्मरण हो रहा है। जैसे देखिए अभी ये मेरी घड़ी है, अभी इससे क्या स्मरण होगा? कई सारी बातें हो सकती हैं। अब मैं ये कथा में वैसे सम्मिलित नहीं है, अब मैं उसको जोड़ रहा हूं। देखिए जैसे इसको देखकर, घड़ी को देखकर क्या क्या स्मरण हो सकता है। एक तो हम ये समझ सकते हैं कालोस्मी कि समय प्रभु हैं, या दूसरा हम देख सकते हैं जिस प्रकार घड़ी को हम हाथ में बांधते हैं उस प्रकार कंठी को कंठ में बांधना चाहिए। या हम ये स्मरण कर सकते हैं कि रंग देखिए इसका कृष्णमय है। जिस प्रकार कृष्णमय घड़ी को हम बांधते हैं, घड़ी दिखाता है समय, समय है कृष्ण, काले कृष्ण को धारण किए हम। तो इस प्रकार कई कई बातें आप जोड़कर आप स्मरण कर सकती हैं। जैसे अब ये उपनेत्र कहते हैं इसको, ग्लासेस है ना, स्पेक्टिकल्स कहते हैं। तो इस उपनेत्र को देखकर आपको क्या स्मरण होगा? यही स्मरण होगा कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जिस बात को हम पहले स्पष्टता से देख नहीं पा रहे थे, अब उपनेत्र के प्रयोग से अब स्पष्टता से उसका स्वरूप दिख रहा है। उसी प्रकार प्रभु हर जगह है और भक्तिमय उपनेत्र लगाने पर वही स्पष्टता से दिखाई पड़ती है। तो इस प्रकार आपके पास जो भी बातें हैं आसपास, उसी से जोड़ सकते हैं और प्रभु का स्मरण कर सकते हैं। गजेंद्र ने कमल से प्रभु का स्मरण किया, मुकुंद दास ने चामर से प्रभु का स्मरण किया। आप कभी गरजते हुए मेघ को देखिए तो उससे भी स्मरण हो सकता है। माधवेंद्र पुरी पाद जब बादल होती थी, वर्षा से पूर्व जो घने बादल का स्मरण करके या दर्शन करके अचेत अवस्था में मूर्छित हो जाते थे माधवेंद्र पुरी, महाप्रभु के गुरु, ईश्वरपुरी के गुरु। क्यों? क्योंकि काले बादल से उनको घनश्याम श्याम सुंदर का स्मरण होता था। रूप गोस्वामी कहते हैं, हे प्रभु तमाल के वृक्ष को देखो तो आपका स्मरण होता है, जमुना में तैरते हुए नील कमल को देखो तो आपका स्मरण होता है, घने बादल को देखो तो आपका स्मरण होता है। हे प्रभु कहाँ जहां नेत्र पड़े तहां करे दर्शन। आपको शुद्ध भक्त हर स्थान, हर परिस्थिति, हर दिशा में देखते हैं। तो ये पहली सीख है इस कथा से। अब आगे बढ़ते हैं। मुकुंद दास मूर्छित होकर गिर गए। अब राजा को ये आश्चर्यचकित लगा, हुआ क्या? वैद्यराज सरकार तो आए थे हमें स्वस्थ करने के लिए
और स्वयं अब मूर्छित होकर गिर पड़े, अचेत होकर गिर पड़े। हुआ तो हुआ क्या? तो अपने स्थान से उतर कर राजा आए और मुकुंद दास को अचेत अवस्था से सचेत अवस्था तक लाए। हुआ ये था कि मुकुंद दास को प्रभु का स्मरण हुआ, प्रभु के स्मरण से प्रेम आवेश के कारण समाधि लगी, समाधि लगने के कारण वीर दशा की अग्नि में दग्ध हुए और अचेत अवस्था में गिर पड़े। अब ये तो राजा समझ नहीं पाएगा, तो राजा ने कहा बताओ क्यों गिरे? तो उसको ढकने के लिए मुकुंद दास कहते हैं मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे मृगी रोग है। मृगी रोग कहते हैं एपिलेप्सी, जिसको कहते हैं सीजर आना। मानो व्यक्ति को जब ये एक शारीरिक रोग है वैसे, तो उन्होंने ढक दिया उनको तो प्रेम दशा थी, पर उसको हाँ शारीरिक दृष्टिकोण से मैं रोगी हूं, बीच बीच में ऐसे झटके आते हैं मुझे, ऐसे कहकर उन्होंने ढक दिया। ये दूसरी सीख है भक्त के लिए। आपनार भजनेर कथा न कहिबे जथा तथा। भक्त को अपने भजन के जो अवस्था है, नाम जप की संख्या है, या जो भी अनुभव है, इसको गुप्त रखना चाहिए। मुझ जैसे लोग क्या करते हैं, अगर 2 कौड़ी का कुछ अगर अनुभव हुआ तो जाके पूरा फेसबुक में लिख दो या किन्हीं को बता दो और जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको इतना प्रेम का अनुभव होता है, फिर भी ढककर कहते हैं अरे अरे मैं तो रोगी हूं, मुझे तो कोई प्रेम नहीं है, बस रोग के कारण बीच बीच में झटके लगते हैं तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सीख है। जैसे आप मुझे ये बात बताइए, अगर कोई करोड़पति है और वो करोड़पति की तरह वस्त्र पहने और करोड़पति की तरह गाड़ी में घूमे, तो चोरी होगी कि नहीं होगी? अवश्य होगी। कोई अगर करोड़पति है और करोड़पति की तरह चले तो अवश्य चोरी होगी। यही करोड़पति अपने पैसे को अगर फटे हुए कोई, जैसे सोचिए कि वो एक जैसे कोई दास के समान या कोई फार्मर के समान, कृषि वल जिसको कहते हैं फार्मर, तो किसान, किसान के समान फटे हुए धोती और ऊपर एक चादर पहनकर एक अब पगड़ी बांधकर ऐसे बैग लगाए कपड़े का, और उसमें अगर धन राशि ले भी जाए लोकल ट्रेन में, कोई चोरी करेगा? कोई चोरी नहीं करेगा, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा कि ये करोड़पति है। करोड़पति जब करोड़पति बनकर चले तब चोरी होगी, करोड़पति जब रोडपति बनकर चले तब चोरी नहीं होगी। तो इसका अर्थ क्या है? हम यदि करोड़पति भी क्यों ना बने भक्ति के पथ पर, हमें रोडपति बन के रहना है, ढकना है किसान बनकर चलना है, नहीं तो माया चोरी कर लेगी। हम जैसे लोग क्या करते हैं, ऊपर 1000-1000 के नोट रखते हैं और नीचे सब 10-10 रुपए के नोट है, मानो भजन कुछ हो नहीं रहा पर ऊपर दिखावा चल रहा है। और जो वास्तविक भजन करते हैं ऊपर 10-10 के नोट रखते हैं और नीचे 1000-1000 के नोट, मानो छिपाते हैं ये जीवन में भी हम देखते हैं कि जैसे अगर दिया लगाए, हम हमारे कमरे में जैसे दिया लगाए और खिड़की को खोल दे, तो क्या होगा? दिया में जो आग है वो बुझ जाएगी, क्योंकि बाहर खिड़की खोले रखे हैं, तो वहां से आप देखेंगे हवा आएगी और फिर इसी में अभी एकदम विपरीत देखिए, अगर आपने दिया लगाई और सभी खिड़की बंद कर दिए, तो आप देखेंगे वो जो आग है वो बुझेगी नहीं, प्रकाशित रहेगी घंटों घंटों। तो प्रेम का जो प्रदीप है ना, हम मुख रूपी खिड़की खोलकर अगर लोगों को बताएं हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, तो फिर गर्व और अहंकार रूपी हवा के झोंके लगेंगे और वो प्रेम का प्रदीप जो हृदय में है वो बुझ जाएगा। तो इसलिए हमें सब कमरे बंद करने हैं, सब खिड़की बंद करनी है, मानो मुंह बंद रखना है। नाम जप करें, 32 माला करें, 64 माला करें, तो भी लोगों को बताना है कि 16 माला भी नहीं हो रहा अब। ये जो कपट है ये चल जाएगा। जो हम बाहर जागतिक दुनिया में जो कपट कर रहे हैं उससे मुक्त होना है, और ये कपट जो है ये ठीक है, ये प्रामाणिक है, नम्र भाव से बचाना है। अगर हम भोजन एक बार पा रहे हैं दिन में, फिर भी कोई अगर पकड़ ले कि एक ही बार पा रहे हो, मैंने तो पा ली, 2 बार तो घर में पा लिया, अब ये तीसरा है, ऐसा करके, ताकि ये ना लगे किन्हीं को कि हम कोई उपवास कर रहे हैं, कुछ भजन कर रहे हैं। तो ये दूसरी सीख हुई आज की कथा में। तो मुकुंद दास ने छिपाया।
पर राजा भी बहुत श्रेष्ठ भक्त थे। वो अपने पथ अनुसार वो मुसलमान थे और बहुत अच्छे भक्त थे उनके संप्रदाय अनुसार। तो वो पहचान लिए। उन्होंने कहा मुकुंददास कविराज से, आप एक काम कीजिए, आप घर जाइए, आज आप थोड़ा विश्राम कीजिए। क्योंकि वो जानते थे कि ये कोई शारीरिक दृष्टिकोण से अस्वस्थ नहीं है, प्रभु की विरह दशा के रोगी हैं। तो उन्होंने कहा आप आज घर जाइए और आज आप विश्राम कीजिए। तो यही मुकुंद दास कविराज घर जाकर जिस विग्रह की सेवा करते थे, उस विग्रह का नाम था गोपीनाथ। मुकुंद दास गोपीनाथ की सेवा बहुत प्रेम से करते थे, बहुत ही प्रेम से। परंतु एक दिन हुआ ये कि राजा के कोई कार्य को संपन्न करने के लिए उनको बाहर जाना पड़ा, शहर से बाहर जाना पड़ा। तो उन्होंने अपने सुपुत्र रघुनंदन ठाकुर, ऐसे वरिष्ठ पिता के वरिष्ठ सुपुत्र हैं रघुनंदन ठाकुर, तो उन्होंने अपने पुत्र रघुनंदन ठाकुर से कहा, रोज तो गोपीनाथ को हम पवाते हैं, पिलाते हैं, कभी दूध पिलाते हैं, कभी पानी पिलाते हैं, कभी लड्डू पवाते हैं, कभी छप्पन भोग पवाते हैं। आज तो कार्य अनुसार मुझे बाहर जाना होगा, गोपीनाथ भूखे नहीं रहने चाहिए। रघुनंदन तुम कृपया करके सेवा करो। रघुनंदन का भरण पोषण वैसे शारीरिक दृष्टिकोण से मुकुंददास जी करते थे, भक्तिमय दृष्टिकोण से भी करते थे, पर नरहरि सरकार जो चाचा थे वो अधिक, उनका और अधिक कर्तव्य उत्तरदायित्व था इस इनके लीलाओं में, बहुत श्रेय है उनको। तो रघुनंदन ठाकुर जैसे बड़े हो रहे थे, उपनयन संस्कार हुआ, उनको गायत्री मंत्र दिया गया, विग्रह की सेवा के लिए अब सिद्धि प्राप्त हुई, उनको उनकी योग्यता हुई। तो अब पिता ने आदेश दिया, इसलिए गोपीनाथ के पास चले गए। माता ने तो बनाकर बहुत सुंदर व्यंजन भोग बनाकर, पदार्थ बनाकर हमारे रघुनंदन ठाकुर से कहा कि आप कृपया करके भोग अर्पित कर दीजिए। मुकुंद दास जो पिता थे उन्होंने कहा, देखो ऐसा भोग अर्पित करना कि गोपीनाथ पाए। मानो भक्ति में जो भाव है उसको और पुष्ट करा रहे थे। अब रघुनंदन छोटे थे, अब वो क्या जाने, उन्होंने शब्दार्थ पकड़ ली। सार बात था कि चलो आप हृदय से आप भोग अर्पित करो। रघुनंदन छोटे थे और बाल्यावस्था में लोग भक्ति और हृदय से कर पाते हैं, सरलता से कर पाते हैं। रघुनंदन जी गए, हाथ में थाली लेकर गए, भोग्य वस्तु ले गए, गोपीनाथ को कहने लगे, मंत्र मंत्र कहकर, घंटी बजाकर गोपीनाथ से कहा, आइए सरकार, आकर आप अपना भोग आप पाइए। फिर बैठे थे, 5 मिनट बैठे हैं, गोपीनाथ आ नहीं रहे। अब रघुनंदन कहने लगे, अरे गोपीनाथ आओ, भूख नहीं लगी है क्या? आओ देखो क्या क्या बनी है, पूड़ी बनी है, कचौरी बनी है, देखो। उन्होंने एक एक, अब मैं ज्यादा पदार्थ को विस्तार करूंगा नहीं क्योंकि हृदय कथा हृदय को भरती है, पेट को नहीं, तो हम पथभ्रष्ट हो जाएंगे, हृदय से पेट की ओर ध्यान चलने लगेगा। तो फिर उन्होंने कहा, गोपीनाथ आओ, अपना भोग पाओ और हमें प्रसाद रूप में स्वीकार करो। तो फिर गोपीनाथ खड़े थे। विग्रह तो आप जैसे जानते हैं, अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंती, प्रभु हर एक इंद्रिय से प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने नेत्र से, जैसे हर घर में होता है, हर मंदिर में होता है, नेत्रों से प्रभु प्राप्त करते हैं, पाते हैं भोग को। तो गोपीनाथ से नेत्रों से पा लिया। रघुनंदन ने कहा, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, आपको उतर के अपने मुख से पाना होगा। गोपीनाथ ने कहा, विग्रह तो नेत्र से ही पाते हैं, मुख से नहीं। रघुनंदन ने कहा, बातें मत बनाओ बातें मत बनाओ, अब आओ बैठ कर पाओ। मेरे पिता ने आदेश दी है कि जब तक गोपीनाथ ना पाए तब तक मैं जाऊंगा नहीं, यहां से, इस खोली से, इस कमरे से उतरकर नहीं जाऊंगा, पाओ। इतने प्रेम से उन्होंने पुकारा कि गोपीनाथ अब वशीभूत हो गए, उतरे और हाथ डाल डालकर प्रत्येक अन्न को उंगली चाट चाट कर रसास्वादित किए और फिर जाकर हाथ धोकर गोपीनाथ जाकर खड़े हो गए। अब 15-20 मिनट के बाद थाली खाली हो गई। वो लेकर रघुनंदन अब माँ की ओर चले गए। माँ ने कहा, ये क्या है? तो थाली है, प्रसाद कहाँ है?
रघुनंदन ने कहा, प्रसाद? आपने जो भोग दिया गोपीनाथ ने पा लिया। गोपीनाथ ने पा लिया? रोज भी तो पाते हैं, पर प्रसाद भरा होता है थाली में। आज कैसे पा लिए और फिर थाली खाली है? शाम को जब मुकुंद दास जी आए, माँ ने कहा, आज सुन लिया? देखो बेटे ने क्या किया। आज भूख लगी थी तो गोपीनाथ के थाली को ले गए मंदिर घर में, और 20 मिनट के बाद खाली थाली ले आ रहे हैं और बात बना रहे कि गोपीनाथ ने पाया। समझाओ अपने बच्चे को। अब मुकुंद दास जी जानते थे कि अपना पुत्र बहुत वरिष्ठ वैष्णव है, तो उन्होंने उन पर कोई संशय नहीं किया। फिर भी उनको अपने नेत्रों से देखना था कि अपना पुत्र कितना प्रेमी है, और विग्रह कैसे प्रेमी के प्रेम पाश में वशीभूत हैं, ये प्रत्यक्ष देखने की इच्छा हुई। तो उन्होंने लड्डू बनाई मुकुंदास जी ने, और अब अपने सुपुत्र से कहा, जैसे दोपहर को तुमने ठाकुर जी को पवाया, उसी प्रकार ये लड्डू पवा देना एक बार। तो रघुनंदन ने कहा, ठीक है। चले गए कमरे में, दरवाजा बंद किया, पर थोड़ा सा छेद रह गया। फिर भी बच्चा है तो थोड़ा छेद रह गया। मुकुंद दास जी बाहर खड़े होकर उस छेद से देख रहे हैं, अंदर बच्चा कर क्या रहा है, पा रहा है कि पवा रहा है। खुद पा रहा है कि ठाकुर को पवा रहा है। अब ठाकुर के हाथ वो अभी रख दिए गोपीनाथ के हाथ में, बोले लड्डू पाओ। गोपीनाथ ने कहा, नेत्रों से पा लिया। रघुनंदन ने कहा, अब वापस बात मत बनाओ, दोपहर को जिस प्रकार उतर कर आपने अपने मुख से पाया था, उसी प्रकार लड्डू को पाना। गोपीनाथ बोले, पेट तो भरा है, अभी भी उसी भोग से पेट भर चुका, अब लड्डू के लिए स्थान नहीं। रघुनंदन ने कहा, देखो अपने भक्त को ऐसे मत फंसाओ, दोपहर तो पा लिया, माँ पूछ रही है कहाँ गया, तो मैंने कहा आपने पाया। उनको संशय हो रहा है मुझ पर, लड्डू आप बनाकर अब परीक्षा के लिए दिए हैं। अगर आप अभी लड्डू नहीं पाएंगे तो पूरा उनका जो संशय है वो सिद्ध हो जाएगा कि मैंने बैठकर पाया। अब मेरे लिए तो आप, मुझे बचाने हैं तो आप लड्डू पाओ, तभी का भोग, पाया ना पाया आज का लड्डू अब का पाओ। गोपीनाथ बोले, ठीक है। वो लड्डू में आधा लड्डू पा लिए। मुकुंद दास जी आश्चर्यचकित, चकाचौंध रह गए कि कैसे अपने भक्त, अपने पुत्र, इतना भक्त श्रेष्ठ पुत्र उनको रघुनंदन है, कि प्रेम से आवाहन किया तो गोपीनाथ ने भोग पाली, अब प्रेम से आवाहन किया तो लड्डू को आधी बना दी। गोपीनाथ कह रहे, पूरे लड्डू के लिए तो स्थान नहीं पेट में, आधा लड्डू में पालूंगा। रघुनंदन ने कहा, पालो पर पाओ कम से कम, कुछ तो पाओ, वरना माता पिता मुझ पर संशय करेंगे। गोपीनाथ ने पाली। मुकुंद दास जी ने देखा, अपने पुत्र को हृदय से आलिंगन किए, बोले मेरा हृदय भर गया ऐसा पुत्र पाकर, जो प्रभु को, अखिल ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी को, जो विग्रह रूप में बैठे हैं, उनको प्रेम के पाश से वशीभूत करके घर में बनाए हुए लड्डू पवाने के लिए अब आतुर बना दे, ऐसा पुत्र मुझे प्रभु ने दिया, मेरा जीवन धन्य हो गया। मुकुंदास जी कहते हैं, ऐसा रघुनंदन उनका आविर्भाव है आज। जिनको प्रभु ने प्रेम से, जिनके लड्डू गोपीनाथ ने स्वयं पाया। वैसे आज भी इन गोपीनाथ जी का दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से जाते हैं। भक्ति रत्नाकर के 9वें अध्याय में ये कथा बहुत ही प्रसिद्ध है। इनके घर के पास एक छोटा सा तालाब है, पानी का तालाब, और मुकुंद सरकार के जो भाई हैं, नरहरि सरकार, मुकुंदास जी के जो भाई हैं नरहरि सरकार, जो रघुनंदन के चाचा हैं, ये भी बहुत वरिष्ठ वैष्णव है। इन्होंने इसी पानी का एक बहुत सुंदर मधु बनाकर उन्होंने गौरांग और नित्यानंद को पवाया। मानो जिस प्रकार कोई पेय पदार्थ बनाता है, उन्होंने एक बहुत सुंदर ड्रिंक बनाया, पेय पीने के लिए बनाया। और उसी तालाब से, एक पुष्करणी नाम का एक तालाब था घर के पास, उसी पानी से उन्होंने बनाया और गौर निताई को पवाया, चाचा जी ने, रघुनंदन के चाचा जी नरहरि सरकार ने। और महाप्रभु ने पाया, और उसी कारणवश उस तालाब का नाम पुष्करणी से लेकर मधु पुष्करणी नामांकित किया गया, नामकरण किया गया, क्योंकि वहीं का मधु मानो एक बहुत सुंदर पेय नरहरि सरकार ने बनाया। और चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि उसी मधु पुष्करणी के पास में एक कदम का वृक्ष है, जो प्रत्येक दिन 2 पुष्प प्रदान करता है
किनके लिए? रघुनंदन ठाकुर के लिए, ताकि रघुनंदन ठाकुर वो 2 पुष्प गोपीनाथ की सेवा में अर्पित करे। उस मधु पुष्करणी के पास ही एक कदम का वृक्ष, जहां प्रतिदिन 2 कदम के पुष्प फूलते हैं, ताकि रघुनंदन उनको तोड़ सके और अपने गोपीनाथ की सेवा हृदय से कर सके। गौड़ीय वैष्णव अभिधान नामक ग्रंथ में एक और बहुत सुंदर कथा आती है रघुनंदन ठाकुर के विषय में। देखिए, गौरांग महाप्रभु के परिकरों में एक बहुत वरिष्ठ भक्त का नाम बारंबार आता है। उनका नाम था अभिराम ठाकुर। आप सब सुने होंगे, अभिराम ठाकुर बहुत बड़े भक्त थे। वो इतने श्रेष्ठ भक्त थे, इतने श्रेष्ठ, इतने प्रामाणिक, इतने शुद्ध, कि यदि वो कोई शिला, शालिग्राम शिला के सामने दंडवत दे और यदि वो शिला नकली है तो वो टूट जाती थी। उनमें सामर्थ्य नहीं थी ऐसे वरिष्ठ भक्त से दंडवत स्वीकार करने में। और अगर प्रामाणिक शालिग्राम है और अभिराम ठाकुर ने दंडवत अर्पित की तो वो यथारूप वैसे ही के वैसे, और नकली है तो अभिराम ठाकुर ने दंडवत दिया, वो फूट जाता था। वैसे विग्रह भी, अगर कोई विग्रह है प्रभु का भी, परंतु यदि प्रभु उसमें पूर्ण रूप से, पूर्ण शक्ति से यदि विराजमान ना हो, अभिराम ठाकुर ने दंडवत अर्पित की तो वो विग्रह, वो मूर्ति जो है फूट जाती थी। और यदि प्रभु हैं अंदर और अभिराम ठाकुर दंडवत देते हैं तो यथारूप उपस्थित। अब सोचिए, जब रघुनंदन ठाकुर की कथा कि गोपीनाथ ने उनके हाथ से लड्डू पाई, ये कथा जब अभिराम ठाकुर ने सुना, वो चलकर आ गए। किसके लिए? रघुनंदन ठाकुर को दंडवत देने के लिए। आप सोचिए कितना भय होगा पिता को। सोचिए रघुनंदन ठाकुर के पिता मुकुंद दास जी को कितना भय होगा कि उनके पुत्र को आकर अभिराम ठाकुर दंडवत देने वाले हैं। कई बार तो ऐसे भी होता था कि यदि कोई भक्त है पर प्रामाणिक भक्त नहीं है, छल कपट करता है, अभिराम ठाकुर ने दंडवत दिया, वो व्यक्ति गोविंदाय नमो नमः की गति को प्राप्त होता था। अब मुकुंद दास जी को ये सूचना मिली कि अभिराम ठाकुर आ रहे हैं। उन्होंने अपने पुत्र को छिपाने का प्रयास किया। अभिराम ठाकुर जी आए, खटखटाए दरवाजा। मुकुंद दास जी को पूछा, पुत्र कहाँ है? मुकुंद दास जी कहे, पता नहीं। अभिराम ठाकुर कहे, झूठ मत बोलो, घर में है। तो बोले, हाँ है, आपसे झूठ नहीं बोल सकते, यही है पुत्र मेरा सामने है। तो क्या उद्देश्य है? पूछा। बोले, नहीं, कथा सुनी कि उनके हाथ की लड्डू गोपीनाथ स्वयं पाए, बस मन में इच्छा हुई कि आकर उनको दंडवत दे। अब मुकुंद दास जी नाम उच्चारण कर रहे हैं, प्रभु रक्षा करे, मेरे पुत्र की रक्षा करे। अभिराम ठाकुर ने दंडवत दी और रघुनंदन ठाकुर यथारूप खड़े रहे। जहां शुद्ध प्रेम होता है वहां विकार नहीं होता, वहां कोई क्षय नहीं होता, कोई व्यक्ति परास्त कर ही नहीं सकता। अभिराम ठाकुर इतने आनंदित हुए, उन्होंने केवल दंडवत ही नहीं दिया, श्रीखंड आकर आलिंगन किया। हृदय उनका द्रवीभूत हुआ रघुनंदन को देखकर, और दोनों नृत्य करने लगे। दोनों नृत्य करने लगे। अभिराम ठाकुर नृत्य कर रहे हैं, रघुनंदन ठाकुर नृत्य कर रहे हैं। अब रघुनंदन ठाकुर को इतना आवेश हुआ, उनके पैर में घुंघरू लगी थी, नुपुर जिसको कहते हैं। नृत्य कर रहे हैं, इतना छलांग लगा कर महाप्रभु के नाम उच्चारण कर रहे हैं कि उनकी पैर की जो जो नुपुर है, घुंघरू है, वो पैर से स्खलित हुई, निकल गई और 4 मील दूर जाकर गिरी। तो सोचिए रघुनंदन ठाकुर कैसे नृत्य करते होंगे। और जहां जाकर गिरी वहां एक कुंड बना, उस कुंड का नाम आज भी नुपुर कुंड है। ये स्मरण करते हुए कि रघुनंदन ठाकुर नृत्य किए तो नुपुर जाकर यहां गिरी। इस स्मरण से नुपुर कुंड आज भी बहुत प्रसिद्ध है। जब जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा हेतु भक्त जाते थे तो श्रीखंड के वासी भी जाते थे, मुकुंद दास जी भी जाते थे, नरहरि सरकार भी जाते थे और छोटे रघुनंदन भी जाते थे। ऐसा वर्णन आता है कि जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा में 7 अलग अलग विभाजन करके ग्रुप बनते थे। भक्तों का जो समागम है, करोड़ों भक्त आते थे, उसमें 7 अलग अलग विभाग बनाकर महाप्रभु नृत्य कराते थे। उसमें जो एक विभाग था
ये श्रीखंड वासियों का था। और उसमें सर्वश्रेष्ठ मुख्य जो नृत्य कलाकार थे वो रघुनंदन ठाकुर थे। महाप्रभु उनसे बहुत प्रेम करते थे। ऐसा भी वर्णन आता है कि नरोत्तम दास ठाकुर ने जब खेतुरी में बहुत बड़ा उत्सव मनाया, तभी भी वहां रघुनंदन ठाकुर नृत्य किए और सभी भक्तों को बहुत बहुत प्रसन्न किए। रघुनंदन ठाकुर ने श्रीनिवास आचार्य से भी भेंट की। नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु ये अगली पीढ़ी के भक्त थे। तो महाप्रभु के पीढ़ी के बाद की पीढ़ी है नरोत्तम, श्यामानंद और श्रीनिवास। तो रघुनंदन ठाकुर ने श्रीनिवास आचार्य से भी भेंट की और वर्णन आता है, कृष्ण चैतन्य चंद्रेण नित्यानंदेन समृते अवतारे कलौ अस्मिन् वैष्णवा सर्व एव हि भविष्यन्ति सदोद्विग्ना काले काले दिने दिने प्राय संदिग्ध हृदया उत्तमेतर मध्यमा। रघुनंदन ठाकुर ने श्रीनिवास आचार्य को हृदय से प्रार्थना और आशीर्वाद दी। देखिए, महाप्रभु के तिरोभाव के बाद, नित्यानंद प्रभु के तिरोभाव के बाद गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में मानो सूर्यास्त हो गया। कई भक्त सोचने लगे, अब ये महाप्रभु की जो धारा है, षड गोस्वामियों के जो शिक्षाएं हैं, ग्रंथ है, इनका वितरण कैसे होगा। और रघुनंदन ठाकुर को भी यही संशय था, यही दुख या मानो यही एक कष्ट हृदय में था कि महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, षड गोस्वामी सब तिरोभावित होने के बाद इस परंपरा की ध्वजा को कौन ले जाएगा। तो उन्होंने श्रीनिवास आचार्य को मानो शक्ति संचालित करके कहा कि आप निश्चिंत रहे, महाप्रभु की जो धारा है, ये मैं आशीर्वाद देता हूं। रघुनंदन ठाकुर श्रीनिवास आचार्य को कहते हैं, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आप में मैं शक्ति संचालित करता हूं। एक बार महाप्रभु चले जाए, उनके पार्षद चले जाए, ये धारा रुकेगी नहीं। मैं आपको स्पर्श करके आशीर्वाद देता हूं कि महाप्रभु की जो आचार है, विचार है, जो शिक्षाएं हैं, उपदेश हैं, ये आपके हृदय में आएंगी और आप पूरे विश्व में इसका प्रचार कर सकते हो। गौड़ीय परंपरा यथारूप रक्षित रहेगी। ये रघुनंदन ठाकुर ने श्रीनिवास आचार्य को आशीर्वाद दी और इसी कारण आज भी हम महाप्रभु के अनुयायी के रूप में आज एकत्रित होकर हम उपस्थित हैं और चर्चा कर रहे हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि चैतन्य चरितामृत के मैं आपको बताता हूं, चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 15वें अध्याय में थोड़े श्लोक हैं जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने दी है। इसको हम फटाफट पढ़ लेते हैं और फिर हमारी कथा को यहीं विराम देते हैं। देखिए, ये मध्य लीला 15वें अध्याय चैतन्य चरितामृत में 112 क्रमांक श्लोक से आता है। खंडेर मुकुंद दास श्री रघुनंदन श्री नरहरि ए मुख्य 3 जन। देखिए, समझने के लिए भी बहुत आसान है। श्रीखंड के 3 मुख्य जन थे। एक तो मुकुंद दास जो पिता थे, श्री नरहरि जो चाचा थे, और श्री रघुनंदन ठाकुर जो हमारे चर्चा के मुख्य विषय। मुकुंद दासेर पूछे शशिर नंदन। जगन्नाथपुरी में एक बार चैतन्य महाप्रभु ने मुकुंद दास से पूछा, पिता से पूछा। क्या पूछा महाप्रभु ने? ये पूछा, तुम्ही पिता पुत्र तुम्हार श्री रघुनंदन, क्या आप पिता हो और क्या आपका पुत्र श्री रघुनंदन है? उत्तर क्या है? हाँ, करेक्ट। हमने ये सुना कि पिता कौन है? मुकुंद दास, और पुत्र कौन है? रघुनंदन। ये तो कथा में हमने सुना। महाप्रभु पूछते हैं, अथवा किब रघुनंदन पिता तुम्ही तार तनय, क्या रघुनंदन पिता है और आप पुत्र हैं? निश्चय करिए कहो जाओ का संशय। मुझे संशय है कि कौन पिता है और कौन पुत्र। आप निश्चय करके बताइए, मुझे बताइए। क्या महाप्रभु नहीं जानते कि पिता मुकुंद दास हैं और पुत्र रघुनंदन है? महाप्रभु तो जानते हैं, फिर क्यों पूछ रहे हैं? अब देखिए उत्तर। मुकुंद कहे रघुनंदन मोर पिता है। मुकुंद दास कहते हैं मैं पुत्र हूं और रघुनंदन मेरे पिता हैं। आमी तार पुत्र ए आमार निश्चय। ये तो मैंने निश्चय किया कि मैं पुत्र हूं और रघुनंदन मेरे पिता हैं। अरे, ये तो गलत हुआ। हम तो हमारे कथा में देखे हैं कि मुकुंद दास जी ये पिता हैं और रघुनंदन पुत्र हैं। तो फिर महाप्रभु के समक्ष ये क्यों झूठ बोल रहे हैं कि मैं पुत्र हूं और वो मेरे पिता?
पिता इतने वरिष्ठ और पुत्र छोटे, पर कहते हैं पुत्र वो मेरे पिता हैं और मैं उनका पुत्र। ये क्यों कह रहे हैं भला? देखिए उत्तर देखिए। आमा सबार कृष्ण भक्ति रघुनंदन होते। मेरे जीवन में जो कृष्ण भक्ति आई है, मुकुंदास जी कह रहे हैं, ये रघुनंदन से आई है, इसलिए वो मेरे पुत्र हो ही नहीं सकते। अतएव पिता रघुनंदन आमार निश्चित है। इसका अर्थ यह है कि हमारे जीवन में जो हमें कृष्ण भक्ति देते हैं, कितने भी छोटे क्यों ना हो, वो ही हमारे पिता हैं, और हम कितने भी वरिष्ठ क्यों ना हो, हम उनके पुत्र। ये सिद्धांत है, ये तत्व है। महाप्रभु देखिए क्या करते हैं, सुनी हर्षे कहे प्रभु कहिला निश्चय, जहां होते कृष्ण भक्ति से गुरु होय। जिनसे कृष्ण भक्ति होती है वही हमारे गुरु हैं। सही कहा तुमने मुकुंद, सही कहा। और महाप्रभु अब भक्त की महिमा सुन रहे हैं और बोल रहे हैं। तो विराज गोस्वामी कहते हैं, भक्तेर महिमा प्रभु कहिते पाए सुख, भक्तेर महिमा कहिते होय पंचमुख। भक्तों की महिमा कहते कहते भगवान को बहुत सुख होता है कि 5 मुख से वो स्तुति करते हैं। हम क्या करते हैं, स्वतः के महिमा गाते गाते 5 मुख से करते हैं, भक्तों की महिमा गाते गाते 1 मुख से भी नहीं निकलता। और महाप्रभु भक्तों के स्तुति गाते गाते 5 मुख से गाते हैं। और स्वतः की यदि स्तुति हो तो विष्णु विष्णु करके कर्णरंध्रों को बंद कर देते हैं। भक्तगण कहे सुनो मुकुंदेर प्रेम, निगूढ़ निर्मल प्रेम जेना दग्ध हेम। सब भक्त कहने लगे, अरे मुकुंद को तो इतना प्रेम है प्रभु से, इतना निगूढ़ निर्मल प्रेम है, जैसे तप्त कांचन, जैसे स्वर्ण होता है वो तो वैसे शुद्ध है, उसको आप आग में जलाओ तपाओ तो और भी प्रज्वलित होता है, उस प्रकार मुकुंद का प्रेम। तो बाकी भक्तों ने कहा, अच्छा मुकुंद में इतना क्या विशेष, बताओ तो। अब वो राजा की जो मैंने कथा बताई चैतन्य चरितामृत में पाती है, बाह्य राजा वैद्य इहो करे राजा सेवा, अंतरे कृष्ण प्रेम इहार जानिबे का केबा। बाहर से तो सब ये राजा का वैद्य है जानते हैं, पर अंदर जो कृष्ण प्रेम चढ़ता है इसको कौन जानता है। एक दिन म्लेच्छ राजा उच्च टुंगीते, एक बार म्लेच्छ राजा ऊपर बैठा था और मुकुंदास जी क्या किए, चिकित्सार बात कहे ताहार अग्रते, चिकित्सा का बात करते करते आगे खड़े थे। है न काले एक मयूर पुच्छेर आडानी, मयूर पुच्छ से चामर ढुला रहे थे। राजा शिरो परिधरे एक सेवक आनी, एक सेवक ने ऊपर छाता रखा और पास में वो चामर ढुला रहे थे। मुकुंदास जी को क्या हुआ, शिखी पिच्छ देखी मुकुंद प्रेमाविष्ट होइला प्रेम के आवेश में वो फंस गए। अति उच्च टुंगी होते भूमि ते पड़ीला, ऊपर से वो भूमि की ओर घिर गए। राजार ज्ञान, राजा वैद्यर होइला मरण, राजा को लगा कि वैद्य का मरण हुआ। आपने नामिया तबे कईला चेतन, स्वयं उतर कर आए, अचेत से सचेत बनाए वैद्य को। राजा बोले, व्यथा तुम्ही पहिला कौन ठाए, मुकुंद कहे अति बड़ा व्यथा पाए नाए। राजा ने पूछा, अरे लगा आपको? मुकुंद ने कहा, नहीं नहीं कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं तो स्वस्थ हूं। राजा कहे, मुकुंद तुम्ही पड़ी लकी लागी। राजा ने पूछा, अरे मुकुंद क्यों गिरे, क्या हुआ? मुकुंद कहे, राजा मोर व्याधि अच्छे मृगी, मुझे मृगी रोग है बीच में चक्कर आता है तो राजा कहते हैं, महाविदग्ध राजा, राजा बहुत विदग्ध थे, चतुर थे, ये सब जाने, सब जानते थे। मुकुंदेर होइलतार महासिद्ध ज्ञाने, वो जान लिए कि ये बहुत महान सिद्ध हैं। बोले कि आप घर जाओ और आप विश्राम करो। रघुनंदन सेवा करे कृष्णेर मंदिरे, रघुनंदन ने कृष्ण मंदिर में सेवा की। और द्वार में जो पुष्करणी थी, तार घाटेर ऊपरे कदम्बेर एक वृक्ष फूटे 12 मासे, नित्य दुई फूल होए कृष्ण अवतम से। यही मैंने कहा कि उनके द्वार में एक पुष्करणी और पुष्करणी के घाट पर एक कदम्ब का वृक्ष जो प्रतिदिन 2 फूल देता है कृष्ण की सेवा के लिए। मुकुंदेर कहे पुनः मधुर वचन, तुम्हार कार्य धर्म धन उपार्जन। महाप्रभु ने 3 कार्य दिए जगन्नाथपुरी में। मुकुंद सरकार को कहा, तुम केवल बाहरी दृष्टिकोण से धनार्जन करो, अंदरी दृष्टिकोण से सेवा करो। तो भौतिक धन और आध्यात्मिक धन दोनों का तुम अर्जन करो। रघुनंदन को महाप्रभु ने क्या आदेश दी,
रघुनंदनेर कार्य कृष्णेर सेवन, कृष्ण सेवा बिना इहर अन्य नहीं मन। तुम केवल गोपीनाथ की सेवा करो और गोपीनाथ को लड्डू पवाओ रोज। पिता को कहा आप वैद्य बनकर भौतिक धन और आध्यात्मिक धन दोनों आप अर्जित करो। पुत्र को कहा तुम केवल गोपीनाथ की सेवा करो। और नरहरि सरकार को, चाचा जी को क्या कहा? नरहरि रहु आमार भक्तगण सने, तुम यहां जगन्नाथपुरी में मेरे साथ रहो, यही 3 कार्य सदा करो 3 जने, यहां रहकर तुम प्रचार करना। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं बहुत सुंदर, जिस प्रकार महाप्रभु ने 3 कार्य दिए, हमारा इस्कॉन आंदोलन भी ये 3 कार्यों से चलता है। एक, मुकुंद दास जी के समान गृहस्थ क्या करते हैं? धनार्जन करते हैं और साधन करते हैं। फिर जो मंदिर के ब्रह्मचारी क्या करते हैं? रघुनंदन की तरह विग्रह की सेवा करते हैं। और फिर अन्य भक्त क्या करते हैं? नरहरि सरकार के समान प्रचार सेवा में कार्यरत है। तो इस प्रकार हमें हमारे दृष्टिकोण से, हमारे मनोवृत्ति अनुसार इन तीनों सेवा में जो भी सेवा हमारे लिए अनुकूल है, हमें उसमें कार्यरत होकर जीवन को निर्वाह करना चाहिए। तो ये कहते कहते वाणी को हम यहीं विराम देंगे। आज के इस पावन पवित्र दिवस में, वसंत पंचमी के इस तिथि में, हम रघुनंदन ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करेंगे, जिस प्रकार हे रघुनंदन ठाकुर आपने अपने विग्रह को वशीभूत किया, उसी प्रकार हमारे घर में, हमारे मंदिर में भी कई सारे विग्रह हैं। हम लड्डू भी पवाते हैं, पर ये आग्रह नहीं होता, ये उत्कंठा, व्याकुलता, आतुरता नहीं होती है, प्रभु आप हमारे हाथ की लड्डू पाइए। तो प्रेम का एकमात्र बूंद हमारे हृदय में स्पर्श हो जाए, ये रघुनंदन ठाकुर के चरणों में आज के उनके बहुत सुंदर आविर्भाव तिथि में उनसे प्रार्थना है। ये कहते कहते मैं वाणी को यही विराम दूंगा। यदि मेरे कहने में कोई त्रुटि हो तो आप सब मुझे क्षमा करें, और कथा का जो सार है पारमहंस रूप में आप इनको ग्रहण करें और अपने भक्ति के पथ में अग्रसर रहें। पद्ममाली प्रभु से अनुरोध है कि वो कृपया करके इस सेवा में जो त्रुटि है वो मेरे वाणी स्खलन, वाचस्पति स्खलन के उपरांत जो भी त्रुटियां हैं, आप कृपया करके उसको क्षमा करें। और परम पूज्यपाद लोकनाथ गोस्वामी महाराज के चरणों में भी प्रार्थना है कि बारंबार उनके इस बहुत सुंदर संग में सेवा करने का सौभाग्य हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम पूज्यपाद श्रील लोकनाथ महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।